हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट एन लेक्चर फॉर 12th क्लास। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के बच्चे में क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z which he sells in 2 markets. एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मींस हमें यहां क्या दिया गया है कि 3 प्रोडक्ट्स एक मैन्युफैक्चरर बनाता है X, Y, Z। 2 मार्केट है, एक मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड। उनकी सेल दे रखी है कि X की 10,000, Y की 2,000, Z की 18,000 फर्स्ट मार्केट में। सेकंड मार्केट की बात करें, X 6,000, Y 20,000 एंड Z 8,000। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बोलता है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर रुपीज 2.50, रुपीज 1.50 एंड रुपीज 1 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इस जो व्हाट आर दिस आर द एनुअल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम एनुअल सेल के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां पे हमारे बन जाएगी 10,000, 2,000, 18,000, ये 6,000, 20,000, ये 8,000। ये एनुअल सेल की हमारी मैट्रिक्स बनी है। ये एक्स प्रोडक्ट के लिए, ये वाई के लिए, जेड के लिए, ये मार्केट फर्स्ट के लिए, मार्केट सेकंड के लिए। हमें क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए बना लेते हैं मैट्रिक्स। ये बन जाएगी हमारी 2.50, रुपीज है, रुपीज में लिख लेते हैं, रुपीज 2.50, रुपीज 1.50, रुपीज 1.00। ये एक्स वाई जेड के लिए है। अब हमारे पास एनुअल सेल भी है, उनका सेलिंग प्राइस भी है। हमें रेवेन्यू निकालना है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जब हम नंबर प्रोडक्ट्स की जो सेल है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स लेंगे हम जो कि हमारी एनुअल सेल की है, और सेलिंग प्राइस के लिए मैट्रिक्स लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। फर्स्ट रो को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड रो को करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 15,000, 30,000, 8,000। इनको ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ चुका है 46,000 एंड 53,000। मींस अगर हम ले रहे थे ये फर्स्ट मार्केट, ये सेकंड मार्केट, तो हमें मिल चुका है फर्स्ट मार्केट के लिए रेवेन्यू, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है। तो फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ गया रुपीज 46,000 एंड सेकंड मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ गया है, सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ गया 53,000। तो इस प्रकार से हमारा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे रेस्पेक्टिवली, वी हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस दी गई है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट की टोटल कॉस्ट कितनी है, और पिछले मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी रुपीज 2.00, रुपीज 1.00 एंड रुपीज 0.50। 50 पैसे था, ये बन गया हमारा। हमारे पास मैट्रिक्स थी
सेल के लिए, है ना, कि प्रोडक्ट कितने बिक जाते हैं, एनुअल सेल, मैट्रिक्स फॉर एनुअल सेल हमारे पास बन जाएगा वही जो पहले बना था। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है, एक्स की कॉस्ट ये है, वाई की कॉस्ट ये है, जेड की कॉस्ट ये है। एनुअल सेल के लिए हमारे पास पहले फर्स्ट पार्ट में बनाया था कि फर्स्ट मार्केट के लिए एक्स का एनुअल सेल इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है। सेकेंड मार्केट में एक्स का एनुअल सेल इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। हम क्या करेंगे, जो हमारा एनुअल सेल वाली मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट वाले मैट्रिक्स के साथ। ये कॉस्ट वाले मैट्रिक्स है हमारे पास 2.00 1.00 0.50। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से यह समझे कि हमें मैट्रिक्स ये आगे लिखी है और वो पीछे लिखी है, क्योंकि इसका आप ऑर्डर देख सकते हैं 2:3 है, इसका ऑर्डर है 3:1। तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको आगे लिख ले उसको पीछे लिख ले, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हमें इनको मल्टीप्लाई करके ही कॉस्ट निकालनी है। तो मैट्रिक्स का सेटअप भी आपको इसी प्रकार से लेना है जिससे कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सको। मल्टीप्लीकेशन का रूल हम तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हम आपको पहले बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सेटअप करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल चुका है 10 to 20,000, 2 1 2,000, 18 into 0.5 हो जाएगा 9,000, 6 into 2 12, 20 into 1 20, 8,000 into 0.5 4,000 हो जाएगा। और ऐड करने के बाद हमारे पास बन जाएगा ये 22 और 9 कितना हो जाएगा 31,000। 12 to 14 for 18,000। तो ये मार्केट फर्स्ट के लिए, मार्केट सेकंड के लिए हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है। तो कॉस्ट आ चुकी है मार्केट फर्स्ट के लिए हमारे पास 31,000 और मार्केट सेकंड के लिए आ चुकी है 18,000। हमें निकालना है इस पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होगा कितना आएगा, जो हमने पहले निकाला था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट निकाल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट फर्स्ट। मार्केट फर्स्ट की अगर हम बात करें, हमारा रेवेन्यू कितना था 46,000 माइनस कॉस्ट कितनी आई है 31,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 15,000। यानी मार्केट फर्स्ट का जो प्रॉफिट है वो है 15,000। बात करें सेकेंड मार्केट के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकेंड कितना आ जाएगा, उसका रेवेन्यू था हमारे पास 53,000 माइनस कॉस्ट आ चुकी है 18,000, तो हमारा ये आ गया 17,000। तो 15,000 प्रॉफिट है मार्केट फर्स्ट के लिए, 17,000 प्रॉफिट है मार्केट सेकंड के लिए। तो इस प्रकार से 10th क्वेश्चन जो हमारा पूरा हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है x इंटू मैट्रिक्स x है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैट्रिक्स x क्या है, x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मींस x का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ बराबर आता है इस मैट्रिक्स के। तो हमें मैट्रिक्स x निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा। उसी हिसाब से मैट्रिक्स x को ABCD के रूप में लेट करेंगे और फिर उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 into 3, मींस इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। बात करें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका भी कितना है 2 into 3, इसमें भी 2 रो हैं 3 कॉलम है। अब अगर यहाँ पे x है और ये यहाँ पे क्या है एक मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ रो कितने 2, इससे प्रूफ होता है कि x मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, मींस 2 कॉलम होंगे x मैट्रिक्स में। अब हम बात करें जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसका जो ऑर्डर बनता है कैसे बनता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, जो 3 है बराबर है, मींस x मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रोज है मींस 2 होंगे।
तो यहां से हमें पता चल जाता है कि x इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:2, x इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:2। तो हमें पता चल गया है कि जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर 2:2 है, इसलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स x इज A B C D। ये हो गया। इसको हम रिलेशन में पुट करके यहां से A B C D की वैल्यू निकालेंगे, A B C D इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B। इसी प्रकार से सेकंड रो से करेंगे, C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है। अब हम ले सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की इक्वालिटी से हमारे पास ये एलिमेंट इसके बराबर मींस a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, ये एलिमेंट इसके बराबर मींस 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं, ये जैसे इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इसको हम सेकंड ले लें। यहां पे हम ले सकते हैं c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। तो हमारे पास चार इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट वैसे हम इक्वेशन और भी ज्यादा बना सकते हैं, इस एलिमेंट को उसके बराबर रख लें, इसको उसके बराबर रख लें, टोटल हम इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे इन चार से काम चल जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों इक्वेशन सोल्व करके हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास ये है a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इसको हम सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली में इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू +8 -14 -6, यहां से b की वैल्यू आ गई -2, ये b की वैल्यू आ चुकी है। बाय पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस प्लस माइनस माइनस, तो a -8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -7 + 8, यानी ये आ गया +1। तो a की वैल्यू यहां से आ चुकी है 1, तो a भी हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम सोल्व करेंगे। इनको हम सोल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा d की वैल्यू मिल जाएगी 0 और c की वैल्यू मिल जाएगी 2। इसलिए हमारे पास जो x मैट्रिक्स है जो कि हमने मानी थी a b c d, उसकी वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, b की है -2, c की है 2, d की है 0। तो 1 -2 2 0 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 12th क्लास आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और